हेलो फ्रेंड्स, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके सामने हिंदी विषय के पाठ 2 परिवेशीय विषय सामाजिक घटनाओं और स्व अनुभवों पर चर्चा के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें मौखिक बातचीत के द्वारा बच्चों की झिझक दूर करना, बच्चों में खुलकर अपनी बात को क्रमबद्ध तरीके से प्रस्तुत करना, कहानी के माध्यम से बच्चों में तर्क, चिंतन, कल्पना शक्ति का विकास करना। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहकर वह अपनी विभिन्न गतिविधियों एवं क्रियाकलापों से जहाँ अपना विकास करता है, वहीं दूसरी ओर सामाजिक विकास का भी माध्यम बनता है। यदि बच्चों की बात करें तो इनकी एक निराली दुनिया है, जहाँ बड़ों के तर्क और समझदारी का कोई सरोकार नहीं होता। अपनी इस निराली दुनिया से निकलकर जब बच्चा विद्यालय परिवेश में पहुँचते हैं तो वहाँ अपने से अनेक बच्चों के अतिरिक्त शिक्षक एवं कर्मचारियों के रूप में बड़े बच्चों को पाते हैं। यह दुनिया उनकी दुनिया से अलग होती है, जिसके कारण उनमें संकोच, झिझक आदि भाव देखने को मिलते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, जब बच्चा पहली बार विद्यालय जाता है तो वह वहाँ पर नए बच्चे, अध्यापकों एवं कर्मचारियों को देखता है और देखकर वह रोने लगता है, क्योंकि वह वहाँ पर किसी को नहीं जानता है। उसमें झिझक और संकोच होता है। अगर यही भाव बच्चों में रहती है तो वह शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होते हैं। ऐसे में शिक्षक के समक्ष शिक्षा देने के साथ ही उसमें निहित इन भावों को दूर करने की चुनौती होती है। इस चुनौती में सबसे पहला पड़ाव बच्चों से जुड़ाव का होता है। बच्चों से जुड़ाव के बाद ही हम उन्हें कुछ सिखा सकते हैं या समझा सकते हैं। इस प्रकार हम कह सकते हैं, टीचर का सबसे पहला कार्य है कि वह बच्चों से जुड़ा हुआ हो, या अर्थात उस बच्चों के अनुभवों के बारे में उसकी जानकारी हो। उसी के बाद वह बच्चों को सिखा सकता है या समझा सकता है। इसके लिए वार्तालाप ही एक ऐसा माध्यम है जिससे शिक्षक बच्चों के अनुभवों पर बातचीत करते हुए उनकी नज़दीकी प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। इसके लिए आवश्यक है कि शिक्षक बच्चों से अधिकाधिक बातचीत करे, जिससे बच्चे शिक्षक के सामने स्वयं को सहज महसूस करें और एक दूसरे से घुल मिलकर अपनी बात कह सकें। इसके लिए कुछ गतिविधियां देखी जा सकती हैं। उद्देश्य नंबर 1, चर्चा। मौखिक बातचीत के द्वारा बच्चों की झिझक को दूर करना। हम बच्चों से मौखिक बातें करके बच्चों की झिझक को दूर कर सकते हैं। नंबर 2, बच्चों में खुलकर अपनी बात क्रमबद्ध तरीके से रखने की दक्षता विकसित करना। बच्चों में इस प्रकार की दक्षता विकसित करें जिससे कि वह कोई भी बात हो खुलकर क्रमबद्ध तरीके से कह सकें। नंबर 3, बच्चों में तर्क, चिंतन, कल्पना शक्ति का विकास करना। कहानी के माध्यम से, प्रश्नों के माध्यम से हम बच्चों में तर्क, चिंतन, कल्पना शक्ति का विकास कर सकते हैं। गतिविधि नंबर 1, कद्दू जी की चली बारात, हुई बतासों की बरसात, बैगन के ऊपर बैठे कद्दू राजा, शलजम और प्याज ने मिलकर खूब बजाया बाजा, मेथी, पालक, भिंडी, तोरई, टिंडा, मूली, गाजर, बने बाराती नाच रहे थे, आलू, मटर, टमाटर। सभी बच्चों को गोल घेरे में खड़ा करके शिक्षक बीच में खड़े होकर कद्दू जी की बारात यह गतिविधि हाव भाव के साथ कराए। इसे कराने के बाद बच्चों से बातचीत को आगे बढ़ाते हुए चर्चा करें। कद्दू जी की बारात में किसने क्या किया? तो बच्चे आंसर देंगे, नाच गाना किया और चाट पकौड़े खाए। क्या तुमने कभी कोई बारात जाते हुए देखी है? जब बारात आती है तब क्या क्या होता है? बारात में कौन कौन से बाजे बजते हैं? ध्यान देने योग्य बातें। नंबर 1, चर्चा की विषय वस्तु अनुभव से जुड़ी हो तथा परिवेशीय हो। कोई भी विषय वस्तु लें वो बच्चों के अनुभव से जुड़ी होनी चाहिए और बच्चों के परिवेश से हो। नंबर 2, केवल सवाल ही ना होगा बल्कि इस विषय पर चर्चा भी हो। हम कोई भी क्वेश्चंस लें
केवल सवाल के रूप में ना हो बल्कि मौखिक रूप में भी होने चाहिए। नंबर 3, हाँ या ना वाले प्रश्न ना हो बल्कि बच्चों को बोलने के लिए उपयुक्त वातावरण भी हो। केवल हाँ, यस या नो वाले या हाँ या नहीं वाले प्रश्न नहीं होने चाहिए बल्कि बच्चों को उनकी व्याख्या करने के लिए भी क्वेश्चंस देने चाहिए। नंबर 4, बच्चों से आत्मीयता का व्यवहार करें जिससे उनकी अभिव्यक्ति सहज हो सके। नंबर 5, ऐसी बातें करें जिनसे बच्चा स्वयं पूछने को प्रेरित हो, इसके लिए उन्हें प्रेरित करें। बच्चे को क्लास में क्वेश्चन पूछने के लिए उसे प्रेरित करना चाहिए, उसे उत्साहित करें, उसे उसके लिए प्रेरित करें। नंबर 6, बच्चों की बातें धैर्यपूर्वक सुनें, क्रोधित होकर ना सुनें। अभ्यास का शिक्षक सुनने बोलने की दक्षता के विषय के विकास के लिए विभिन्न प्रकार के मौखिक क्रियाकलापों का अभ्यास कराएं। नंबर 1, परिवेशीय विषयों पर बातचीत करें। जो बच्चे के आसपास के परिवेश से जुड़ी हो उसी पर बातचीत करें। नंबर 2, चित्तधारित कविता, कहानी या क्रियाकलाप कराएं। कहानी और चित्र के माध्यम से क्रियाकलाप कराएं। नंबर 3, शिष्टाचार एवं दैनिक व्यवहार से संबंधित क्रिया कराएं। जो दैनिक व्यवहार से संबंधित क्रियाएं हों वही कराई जाएं। नंबर 4, बालगीत, कविता, पहेली, लोकगीत सुनें। बच्चों से बालगीत, कविता, पहेली और लोकगीत भी सुनें। नंबर 5, क्रम बदलकर अभ्यास को कराएं। अभ्यास को इस प्रकार से कराएं कि आगे पीछे हो, एक ही क्रम में ना कराएं। नंबर 6, उत्सवों, पर्वों, त्योहारों पर सामूहिक चर्चा करें। बच्चों को बोलने का अवसर दें। इनमें बच्चों से पूछें उन्हें कौन सा त्यौहार पसंद है। जैसे उन्होंने बताया होली उसमें पसंद है तो उसके बारे में उन्हें बोलने का पर्याप्त अवसर दें। स्वानुभव, बच्चों से विद्यालय आने और जाने के समय वह क्या महसूस करते हैं इस पर चर्चा करें। नंबर 2, खेलते समय बच्चों में कैसी भावनाएं हैं इस पर चर्चा करें। नंबर 3, राष्ट्रीय पर्व पर भाग लेना या सहभाग करने पर वे क्या महसूस करते हैं चर्चा करें। नंबर 4, परिवार में माता पिता के बीमार पड़ने पर बच्चों के मन में कैसे विचार उत्पन्न होते हैं इस पर चर्चा करें। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। धन्यवाद।